आज बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर से अपने पत्ते खोल दिए हैं। बसपा ने यहां से जाट कार्ड खेलकर चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव और बिजनौर लोकसभा सीट से लोकदल के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने अचानक लोकदल से इस्तीफा दे दिया और बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब वो बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। इससे पहले भाजपा ने भाजपा रालोद गठबंधन से चेतन चौहान को टिकट देकर टिकट बांटने की शुरुआत की थी। अब सपा का प्रत्याशी घोषित होते ही बिजनौर में चुनावी समीकरण बनने शुरू हो जाएंगे। आज विजेंद्र चौधरी को बहन वाली मायावती जी ने जो लोकसभा प्रत्याशी बनाया, क्या कहना चाहेंगे? आज चौधरी विजेंद्र सिंह जी एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहे थे, एक किसानों के नेता के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने कल इस्तीफा दिया लोकदल से और बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर यहाँ, क्योंकि बहन जी की परंपरागत के साथ साथ अगर पहली बार हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार सांसद बनी थी तो बिजनौर की धरती से बनी थी और बिजनौर की धरती को आज बहन जी ने बिजनौर और विजेंद्र सिंह दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है। तो इसलिए बिजनौर पे विजेंद्र सिंह ही भारी रहेंगे और मुझे उम्मीद है दूसरे दल के लोग एक वोट से शुरुआत करेंगे। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, दूसरे लोग एक वोट से शुरुआत करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट 2,70,000 है। विजेंद्र सिंह जी 2,70,000 वोट तो केवल बीएसपी का ही होगा और जब समाज का और इस समाज में जाट समाज में जो बहन जी ने गुर्जर समाज को, जाट समाज को, सर समाज को जो टिकट बांटे हैं, उस समाज का संदेश, उस सामाजिक संदेश इतना बेहतरीन जा रहा है कि आज विजेंद्र सिंह जी की यहाँ हमने घोषणा बहन जी के आदेश अनुसार की है और मुझे उम्मीद है कि आज दलितों में, पिछड़ों में, मुसलमानों में, अपर कास्ट में, सर समाज में विजेंद्र सिंह जी की लहर है। आज आप भी, मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि आपको भी पता चल जाएगा। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो जितने लोगों से मेरी बात हुई सब ने यही कहा कि निर्णय बहन जी का बहुत अच्छा रहा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ, आप यहाँ देखना, हमेशा मेरा यहाँ सांसद रहा। इस बार भी हमारी दोनों सीटें, पिछली बार भी थी नगीना और बिजनौर, इस बार भी हमारी नगीना और बिजनौर दोनों सीटें हम जीत कर आएंगे। क्या इंडिया में शामिल हो रही है बसपा? नहीं, हम लोग राजनीतिक गठबंधन करना नहीं चाहते हैं, हम सामाजिक गठबंधन करना चाहते हैं। क्या बहन जी अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि राजनीतिक गठबंधन 2019 में भी किया था, राजनीतिक गठबंधन 1996 में भी किया था, राजनीतिक गठबंधन 1993 में किया था, लेकिन सामाजिक गठबंधन नहीं किया था। सामाजिक गठबंधन भारी होता कि राजनीतिक गठबंधन भारी होता, बताइए? सामाजिक गठबंधन भारी है और समाज में संदेश देना ही हम लोग सर समाज को साथ लेके चलते, इसलिए सामाजिक गठबंधन हमेशा भारी रहेगा और सामाजिक गठबंधन से हम जुड़ रहे हैं। कितने सीटें जीत के आ रही है? उन पर 15 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है, क्या कहना है आपका? देखिए, एक बात समझ लो, अभी मेरे कोई ऐसा संज्ञान में नहीं है और रही बात है किसी ने किसी को पूछ के नहीं दिया है। जो अपने व्यक्तिगत पूछ के देता तो शायद हम लोग बोलते, जब किसी ने पूछ के दिया तो हम क्यों कहें भाई? तो कार्रवाई करेंगे अगर आपको? अरे जब मुझसे पूछ के नहीं दिया तो मैं कैसे कहूँ कि किसी को क्यों दिया? अगर आपके संज्ञान में मामला था, आप कार्रवाई करेंगे? जब आपके संज्ञान है, जब की बात मैं देखूंगा। अच्छा, पहले बसपा जो है सड़कों में उतर के संघर्ष करती थी, अब खाली बहन जी ट्विटर खेल रही हैं, संघर्ष नहीं करते। तो आपको फिर जानकारी नहीं है, इस देश के अंदर, इस देश में जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर ट्वीट करता है तो देश का पीएम भी पढ़ता है, देश का राष्ट्रपति भी पढ़ते हैं, देश के मुख्यमंत्री पढ़ते हैं। जीते ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेसी में सब एक दूसरे के नेताओं के ट्वीट के पढ़ते हैं और उस ट्वीट से जहां से जनता का, समझ लो मेरी बात को, जहां से जनता का सदन से ही निर्णय होता है, सदन से ही योजना बनती है, उस सदन के सदस्य भी पढ़ते हैं। तो ट्वीट से ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय लीडर हैं बहन जी जब ट्वीट करती हैं तो देश के अंदर एक एक पॉलिटिकल इंसान पढ़ता है, सामाजिक इंसान पढ़ता है। दलित समाज आपके साथ है पूरा? बहुजन समाज पार्टी का जो एक बेस वोट है, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2019 तक, 2022 तक मतलब ये समझ लीजिए हर हथकंडे अपना लिए थे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन, भ्रष्टाचार, महंगाई भगाएंगे और 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, सारे बहक गए थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो बेस था वो चट्टान के तरीके से अपनी नेता के साथ खड़ा रहा था। इस बात का एहसास आपको भी होगा। चर्चा ये है कि जो बीजेपी लिस्ट दे रही है उसके मुताबिक आप प्रत्याशी उतारेंगे क्या? जो बीजेपी लिस्ट देगी उसके मुताबिक आप प्रत्याशी उतारेंगे, चर्चा ये है। देखिए,
एक बात इनका घर उजड़ता है तो वो हमेशा एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं। ये तूफान था, निकल चुका है, अब तूफान का हमेशा डाउनफॉल आएगा और हम बीएसपी हमेशा उठती हुई नजर आएगी। देखना इंडिया गठबंधन में ना जाने का मायावती का, क्या बीजेपी से साइलेंट छिपा हुआ गठबंधन है? मैं ये बात से आपसे पूछ रहा हूँ, हमारी नेता ने कितनी बार कहा कि हमें कोई गठबंधन, हम सामाजिक भाईचारे पे विश्वास करते हैं, राजनीतिक गठबंधन पे विश्वास नहीं करते।